हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ में विन अकेडमी। एसईजेड की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एक यूनिट कैसे सेटअप किया जा सकता है, किसका अप्रूवल चाहिए, किस वजह से एंटरप्रेन्योर को दिया हुआ लेटर ऑफ अप्रूवल कैंसिल हो सकता है, एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कैसे सेटअप किया जा सकता है और वो कैसे ऑपरेट करेगा, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर कैसे सेटअप किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी पर्सन जो एसईजेड में ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए एक यूनिट बनाना चाहता है, डेवलपमेंट कमिश्नर को एक प्रपोजल दे सकता है। ऑथराइज्ड ऑपरेशन मतलब वो ऑपरेशंस जिनका परमिशन एसईजेड एक्ट देता है। जनरली प्रपोजल फॉर्म एफ में दिया जाता है डेवलपमेंट कमिश्नर को। डेवलपमेंट कमिश्नर प्रपोजल को अप्रूवल कमेटी के पास कमेटी के अप्रूवल के लिए भेजता है। अप्रूवल कमेटी की मीटिंग जनरली 15 डेज में एक बार होती है। सपोज एबीसी लिमिटेड को नोएडा एसईजेड में यूनिट सेटअप करना है। एबीसी लिमिटेड फॉर्म एफ में प्रपोजल सबमिट करेगी डेवलपमेंट कमिश्नर को। डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर्म फॉरवर्ड करेगा अप्रूवल कमेटी को। अप्रूवल कमेटी उस प्रपोजल को अप्रूव कर सकती है। अप्रूवल कमेटी उस प्रपोजल को अप्रूव कर सकती है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, या उसको मॉडिफाई कर सकती है। अप्रूवल कमेटी उस प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकती है। किसी प्रपोजल में मॉडिफिकेशन या रिजेक्शन के केस में अप्रूवल कमेटी पर्सन कंसेंट को अपनी बात रखने का मौका देगी, जिसे कहते हैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद अप्रूवल कमेटी प्रपोजल में मॉडिफिकेशन करेगी या उसे रिजेक्ट कर देगी। अगर अप्रूवल कमेटी उस प्रपोजल को अप्रूव कर देती है तो डेवलपमेंट कमिश्नर अप्रूवल कमेटी से प्रपोजल को अप्रूवल मिलने के बाद पर्सन कंसर्न को यूनिट बनाने के लिए लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांट करेगा। अगर किसी का प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए तो फिर क्या होगा? अप्रूवल कमेटी के ऑर्डर से नाराज कोई भी पर्सन बोर्ड ऑफ अप्रूवल में अपील कर सकता है। एग्रीव्ड पर्सन बोर्ड ऑफ अप्रूवल में अपील करेगा अंडर रूल 55 ऑफ एसईजेड रूल्स 2006। यही है सेक्शन 15 सबसेक्शन 4। जब हमने डिस्कस किया था ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल, तो हमने डिस्कस किया था डिस्पोजिंग ऑफ अपील्स प्रेफर्ड अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। ये वही है। लास्ट वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको देख सकते हैं। Any person aggrieved by an order passed by the approval committee under section 15 may prefer an appeal to the board in form J। फॉर्म J के साथ फीस भी जाती है ₹2500 डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में। Appeal should be filed within a period of 30 days from the date of the receipt of the order of the approval committee। अप्रूवल कमेटी के ऑर्डर की रिसीट की डेट से 30 डेज के अंदर अपील फाइल की जा सकती है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज नो अपील शैल बी एडमिटेड। 30 डेज खत्म हो जाने के बाद अपील एडमिट नहीं की जाएगी। अब देखते हैं कैंसिलेशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू एंटरप्रेन्योर, सेक्शन 16। अप्रूवल कमेटी के पास किसी एंटरप्रेन्योर के लेटर ऑफ अप्रूवल को कैंसिल करने की पावर है। अप्रूवल कमेटी किसी भी समय लेटर ऑफ अप्रूवल को कैंसिल कर सकती है अगर उसके पास ये मानने का कोई रीजन है या वो बिलीव करते हैं कि एंटरप्रेन्योर ने उन टर्म्स एंड कंडीशंस या ऑब्लिगेशंस में से किसी का कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रवेंशन किया है जिनके बेसिस पर एंटरप्रेन्योर को लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांट किया गया था। कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रवेंशन का मतलब है एससीजेड एक्ट का नॉन कंप्लायंस किया है। लेटर ऑफ अप्रूवल को कैंसिल करने से पहले एंटरप्रेन्योर को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। A reasonable opportunity of being heard। अगर अप्रूवल कमेटी ने लेटर ऑफ अप्रूवल को कैंसिल कर दिया है तो यूनिट को कैंसिलेशन की डेट से कोई भी एग्जम्पशन, कंसेशन, बेनिफिट और डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर यूनिट ने एग्जम्पशन, कंसेशन, ड्रॉबैक और अदर बेनिफिट्स अवेल किए हैं कैपिटल गुड्स, स्टॉक में पड़े फिनिश गुड्स और अनयूटिलाइज्ड रॉ मटेरियल पर, और अगर अप्रूवल कमेटी ने लेटर ऑफ अप्रूवल कैंसिल कर दिया है तो यूनिट को एग्जम्पशन, कंसेशन, ड्रॉबैक और अदर बेनिफिट्स जो अवेल किए थे रेमिट करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक्स वाई जेड लिमिटेड ने एसईजेड में अपना ऑफिस खोला और अप्रूवल कमेटी को लेटर ऑफ अप्रूवल को कैंसिल करना है, और एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास 5000 यूनिट्स का स्टॉक पड़ा है और इन यूनिट्स पर एक्स वाई जेड लिमिटेड ने सब बेनिफिट्स क्लेम कर लिया है, एग्जम्पशन, कंसेशन, ड्रॉबैक और अदर बेनिफिट्स। तो अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड ने सब बेनिफिट क्लेम कर लिया है तो सब बेनिफिट को भी रेमिट करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा।
अप्रूवल कमेटी के ऑर्डर से नाराज कोई भी पर्सन बोर्ड ऑफ अप्रूवल में अपील कर सकता है। दिस इज सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। Any person aggrieved by an order of the approval committee is entitled to make an appeal to the board of approval within such time as may be prescribed। जहां पर भी लिखा हुआ है within such time as may be prescribed और ये लिखा हुआ है कि as may be prescribed, तो वहां पर आपको रूल्स को देखना है। एग्रीव्ड पर्सन बोर्ड ऑफ अप्रूवल में अपील करेगा अंडर रूल 55 ऑफ एसईजेड रूल्स 2006। कोई भी अपील एडमिट नहीं की जाएगी अगर वो उसके प्रेस्क्राइब टाइम की एक्सपायरी के बाद फाइल की जाती है। प्रेस्क्राइब टाइम जानने के लिए आपको रूल्स को देखना है। अब देखते हैं सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट सेक्शन 17। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज यू, offshore banking unit means a branch of bank located in SCZ and which has obtained the permission under section 23(1)(a) of the Banking Regulation Act 1949। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का मतलब है किसी बैंक की ऐसी ब्रांच जो SCZ में लोकेटेड हो और जिसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 23(1)(a) के अंडर परमिशन ली हो। सपोज SBI बैंक की एक ब्रांच SCZ नोएडा में है, वो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कहलाएगी क्योंकि SCZ फॉरेन टेरिटरी कंसिडर की जाती है। SBI बैंक की एक ब्रांच लोधी रोड में है, वो नॉर्मल ब्रांच कहलाएगी। SCZ में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट सेटअप करने और उसे ऑपरेट करने के लिए एप्लीकेशन RBI को दिया जाएगा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर। दिस इज सेक्शन 17(1)। RBI जब इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि एप्लीकेंट बैंक सभी स्पेसिफाइड कंडीशंस को पूरा करता है, तो RBI ऐसे एप्लीकेंट बैंक को SCZ में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट सेटअप करने और उसे चलाने की परमिशन दे सकता है। RBI एक नोटिफिकेशन के थ्रू उन टर्म्स एंड कंडीशंस को स्पेसिफाई कर सकता है जिनके बेसिस पर सब्जेक्ट टू विच SCZ में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट सेटअप और ऑपरेट की जा सकती है। अब देखते हैं सेटिंग अप ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC सेक्शन 18। As per section 2 clause Q, international financial services center means an international financial services center which has been approved by the central government under section 18 subsection 1। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का मतलब है एक ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हो अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी SCZ में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के सेटअप का अप्रूवल दे सकती है और ऐसे सेंटर की सेटिंग अप और ऑपरेशंस के लिए रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी SCZ में सिर्फ एक ही IFSC को अप्रूव करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी IFSC में यूनिट्स की सेटअप के लिए रिक्वायरमेंट्स और उनके ऑपरेशंस के टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब कर सकती है जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगे। दिस विल बी सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय RBI, SEBI, IRDA एंड अदर कंसर्न अथॉरिटीज। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।